क्या विभीषण देशद्रोह थे? क्या विभीषण गद्दार थे? आइए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। रामायण में विभीषण को गद्दार नहीं बल्कि रावण के सबसे बड़े मित्र और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि अकेले विभीषण ही थे जिन्होंने रावण के हित को ध्यान में रखकर उनको सही सलाह प्रदान की थी, तथा रावण जैसे तानाशाह के डर के बावजूद भी उनको सही सलाह देने का दम दिखाया था। कुछ ऐसा ही दम मारीच ने भी दिखाया था, लेकिन शकुंतला के भड़काए हुए रावण ने उनको कोई तर्क नहीं सुना और मारीच को रावण के मनमाने व्यवहार का फल भुगतना पड़ा। रावण शकुंतला की बातें सुनकर कामासक्त हो गया तथा बिना मंत्रियों के विचार किए तथा मारीच जैसे मित्र का तिरस्कार करके राम और लक्ष्मण के पीछे सीता जैसी पवित्र स्त्री को हर लाया था। जब कबंध और बाली मर गए थे, राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई तथा अकेले हनुमान जी बड़े लंबे सागर को पार करके लंका को तहस नहस कर दिया था तथा राम की सेना समुद्र के पास पहुंच गई थी, तब जाकर रावण ने मंत्रियों को विचार के लिए बुलाया था। मतलब जो काम उसको सीता हरण से पहले करने चाहिए था, उस काम को कामस्त रावण के शत्रु द्वारा पर पहुंचने पर किया गया था। उस सभा में अकेले विभीषण ही थे। रावण को सच और उनकी हिम्मत दिखाई थी तथा जो सलाह उसके भले के लिए थी, उस सलाह को उन्होंने उसे प्रदान किया था। फिर एकांत में जाकर उसे प्रसन्न करके विनम्रता पूर्वक सही स्थिति को समझाकर दोबारा उसे सीता को वापस देने के लिए समझाया था। फिर उस सभा में भी जहाँ कुंभकर्ण विराजमान था, वहाँ पर भी उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन रावण के काल में वशीभूत होकर उनको कठोर वचन कहकर तिरस्कार कर दिया था, जिसकी वजह से विभीषण ने अपने काल को निकट आया देखकर त्याग दिया था। रावण ने जो विभीषण की सलाह न मानकर मनमाना व्यवहार किया था, उसका परिणाम उसे परिवार सहित भुगतना पड़ा तथा जब परिणाम सामने आया था, तब लोगों ने कुछ इस प्रकार से अपना दुख प्रकट किया। रावण पहले ही देवताओं और अन्य सकारात्मक शक्तियों के साथ वैर कर चुका था। अपने कुकर्मों की वजह से कई श्राप भी उसे मिले थे। महाबली रामचंद्र की सती सावित्री स्त्री सीता जी का हरण उसने ऐसा पाप कर दिया था जो आयु और यश को समाप्त करने वाला होता है। कामासक्त और अहंकारी होने की वजह से वह मनमाना व्यवहार करने को उतारू हो गया। मारीच, विभीषण, मंदोदरी आदि मित्रों का उसने तिरस्कार कर दिया था, जिस पाप की वजह से वह अपने साथी मार डालने के योग्य हो गए थे। अगर विभीषण जी इन सब के बाद भी रावण को साथ में रहते तो वो भी उस पाप के भागीदार बनते तथा लंकापुरी की भलाई भी रावण जैसे निरपुंज शासक और उसके जैसे विचारों वाले राक्षसों के खात्मे तथा जय श्री राम जैसे धर्मात्मा व बलशाली योद्धा के साथ मैत्री में ही छुपी थी, जो कि विभीषण के उस कार्य को पूरी भी हुई थी। विभीषण जी का प्रसंग रावण और चरित्र के अंतर को भी प्रकट करता है, क्योंकि जहाँ पापी रावण और उसके ही भाई ने त्याग दिया था, वहीं राम की मदद करने के लिए शत्रु का भाई विभीषण तथा बेटा बलि पुत्र अंगद ने भी की थी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। हमारे चैनल धर्म गंगे को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।